मैं आ चलने आ ਤੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰਵੇ घर अस ते आए दुकान च ਆਹੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਫਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कल ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ कल हमारा प्लान बना, कल सारा प्लान का बेड़ा गर्क हाशम ने कर दिया। एक मेरी अम्मा को कहीं लेके जाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। अम्मा इसको ताला लगाऊंगी, उसको ताला लगाऊंगी, किसको ताला लगाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं ਉਹਨੇ जाएगा। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਆਂਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ सालन ले आएंगे। ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਟੁਰਿਆ ਵਸੇਗਾ ਐ ਸਾਈ ਤਾਂ ਬੰਨ हाँ, ਲੈਂਦੇ आसमा घर में कोई नहीं। ਬੰਨ ਦਈਏ ठीक है। ਫੇਰ आने से कमरे पूछ लो। चों कमरिਆਂ ਨੂੰ कौन तो मारेगा अच्छा अभी कल भी हमारा यही प्लान था। प्लान सारा जो है ना समझो हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। तो अभी मैंने कहा कि चलो ऐसा मैं और जरी मतलब देखते हैं कि चलो जो जा सकते हैं वो तो चलते हैं, ज़रा थोड़ा घूम के आते हैं। पूरा दिन सो के गुजारा है, मेरा सर दर्द इतना सर दर्द हो रहा है। किसी और से भी पूछ लो। घर पे क्या है? लड़ते हैं क्यों लड़ते हैं? तुम्हें तो हम अगवा करके लेके जाते हैं। कहते हैं बाहर नहीं निकलना। और ये अकेला है ना, इस वजह से। नहीं तो हम साथ में हम हमारे साथ भी ये अकेला है हाँ। हैं तो हमारे साथ भी अकेला था, बोले कि आ जाओ घर वाले नहीं जाने आपके साथ। चल आजा घर वाले से पूछ लेते उधर से। और इसके घर वाले इधर नहीं, इधर गए हैं। तो फिर इसने क्या करना है? इसलिए घर में रहना है। अभी मैंने क्या किया, जो चादर मैंने ली हो इतना सूट के साथ की, तो बटर चादर बारीक बहुत थी तो मैंने उसको उतार दी। ये चादर जो मेरी अम्मी लेके आई थी ना, मैंने वो वाली चादर ले ली है। तो बाकी ये कि आपने ये भी बताना है कि चादर कैसी है। अभी ऐसन को मैंने भेजा, मैंने कहा मास्क ले आए, बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। मैंने कहा मास्क लगा लेते हैं इससे पहले कि हम उधर से जाएँ चिट्टे चिट्टे और आए हम काले काले। ऐसा आ जाओ। घर से निकलते वक्त हमारा प्लान यही था कि पहले हम लोग जॉयलैंड जाएंगे, उसके बाद हम मदीना वालों के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। जरी ने सितारा वालों की इतनी तारीफ़ें की, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, उनसे ये मिलता है वो मिलता है। तो मैंने भी कहा कि चलो यार इतना कह रही है तो हम वही चले जाते हैं। जरी के पीछे पीछे हम लोग वहाँ आ गए। पता नहीं क्यों अपने बहन भाइयों को लेके मेरी फीलिंग्स बिल्कुल इस ऐसी ही होती हैं जैसे एक माँ बाप की होती है ना अपने बच्चों को लेके। मैं अपने बहन भाइयों को बिल्कुल ऐसे ही देखती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनकी छोटी छोटी खुशियाँ या जो भी मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं करूँ। अगर मेरी वजह से उन्हें अच्छा फ़ील होता है तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या खाएँ, तो ज़रिए मुझे बता रही थी कि ये देखो ये है वो जो मैं खाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, इसको तुर्किश डोनट कहते हैं। मैंने कहा चलो जी यही मंगवा लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें मंगवाई, जिसमें एक तुर्किश डोनट था, एक बर्गर था और कुछ विंग्स थे। तो जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा था हम लोग इधर बैठे हुए थे। ज़री को हमेशा पता नहीं ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें नज़र आती रहती हैं और मैं हमेशा डांटती रहती हूँ कि ये फ़ेक निकलती हैं, ये सही नहीं होती और ये वो ऐसे करके ना। तो कहती तुम मुझे कुछ भी नहीं लेने देती। मैं कहती हूँ कुछ लेना होता है तो बाज़ार में जाके वहाँ से देख के लो, वहाँ तुम्हें समझ नहीं आती, ऑनलाइन तुम्हें क्या पता चलेगा। खैर जब हमारा ऑर्डर डिसाइड हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे पहले पे करने। यहाँ पे एक बड़ी गलती जो की हम लोगों ने वो ये थी कि हमें घर से जल्दी निकलना चाहिए था। हम यही सोचते रहे कि अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है, आराम आराम से जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ जनाब, वहाँ रश इतना ज़्यादा, ऑर्डर इतना लेट लिया। उसके बाद हमारा ऑर्डर आने में इतना टाइम लग रहा था कि मुझे फ़िक्र हो रही थी कि यहाँ से निकल के हम लोग कहाँ जाएंगे। मुझे लग रहा था कि जनरली हम कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि शाम हो रही है और हमें घर वापस भी जाना था। अम्मी लोग भी परेशान हो रहे हो। ज़री से खाने को देख के सब्र बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे बार बार कह रही है अस्मा जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा बहन मैंने कौन सा तुम्हारे मुंह में बाइट्स डाली हैं, तुम ऐसा करो लो और खाना खाओ, मैं भी खा लूँ। उसके बाद क्या मोबाइल मैंने साइड पे रखा। अब मैं पूछ रही ज़री इसको खाना कैसे है, कहती देखो जैसे स्लाइस मैंने लिया है तुम भी लो और इसे खाना शुरू कर दो। मैंने कहा ओके। अब मैं इसको गौर से देख रही थी कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो ये बिल्कुल जिस तरह हम शवामा खाते हैं ना, बस इसको रैप कर देते हैं और ये ऐसे था जैसे बन के अंदर फिलिंग की होती है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। मैं देख रही थी ना हमारी कोल्ड ड्रिंक आई है ना हमारे विंग्स आए हैं और टाइम आ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे मिसमैनेजमेंट हुई कि हम लोग घर से लेट निकले और आगे जाके भी टाइम इतना ज़्यादा लग गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे यही फ़िक्र हो रही थी कि यहाँ से निकल के हम कहाँ जाएंगे। खैर मैं आपको बताती हूँ अब इसका टेस्ट कैसा है। तो इसका टेस्ट जो था ना बिल्कुल समझे शवामे था। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि इसका शवामे जैसा टेस्ट था, लेकिन फीलिंग शवामे से ज़्यादा अच्छे से उन्होंने की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा चिकन वगैरह और वेजीज़ वगैरह उन्होंने इसमें ऐड की हुई थी। अब मैं यहाँ पे इसको खा रही थी और मुझे ये भी हो रहा था कि ऐसे दूसरी साइड पे बैठा हुआ देख रहा है कि ये देखो क्या कर रही हैं। दोनों बहनें खाने पे लगी हैं, मुझे मोबाइल पकड़ाया हुआ है। तो मैंने उसे कह रही थी कि थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट बाइट ली और मतलब इतनी भूख लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि भूखे को पता नहीं क्या मिल गया हो। उसके बाद मैंने कहा चलें जी मैं आपको ज़रा एहसन भी दिखा देती हूँ, आप ये ना समझें कि पता नहीं एहसन को कुछ दिया भी था कि नहीं दिया था। एहसन के सामने जैसे ही खाना आया मैंने पूछा भाई बता कैसा है कैसा है, कहता है हाँ हाँ बहुत मज़े का है बहुत मज़े का है।
तो ऐसा भी खुश हो गया, वो बड़ा खुश रहता है इस चीज़ पे, घूमने फिरने का मौका मिल जाए, बाहर कुछ खाने चले जाएं। जिस बात की मुझे फ़िक्र हो रही थी वही हुआ, वहाँ से निकले और इतनी ज़्यादा शाम होना शुरू हो गई तो हम लोगों ने जो आइलैंड का प्लान किया कैंसिल और सोचा कि यहाँ से हम लोग लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि हमें घर वालों के लिए रोटियाँ लेके जानी थी। मैं कह के आई थी कि आप लोग रोटी मत बनाना, मैं तंदूर से रोटियाँ ले आऊँगी, बस सालन बना लेना। तो ज़री मुझे बार बार कहती इनसे आइसक्रीम पूछो आइसक्रीम पूछो। मैंने कहा ज़री तुम्हें ये शॉप देख के लग रहा है इनके पास आइसक्रीम होगी। खैर कोई नहीं, मैंने आइसक्रीम पता की लेकिन वाकई आइसक्रीम नहीं थी। अब ऐसा तंदूर वाले से कह रहा था भाई जल्दी कर, हमने काफ़ी दूर जाना है, रोटियाँ हमें दो, हम निकले यहाँ से। तो जैसे ही हमारी रोटियाँ हुई हैं वहाँ से निकले हम, तो कुछ ऐसा रहा हमारा ईद का दूसरा दिन। आधा दिन हमने सो के गुजार दिया, बाकी दिन में हम लोग उठे और उठ के चल पड़े जनाब। जो प्लान था वो भी पूरा नहीं हुआ, क्या सोचा क्या हुआ कुछ समझ नहीं आई। खैर मैं इस बात पे खुश थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, बहन भाइयों के साथ हूँ। कम से कम आप जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो टाइम कैसा भी हो, आप किसी जगह पे भी हो, अच्छा ही गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बस मुझे फ़िक्र थी हम जल्दी से घर पहुँच जाए। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग।